ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताड़, नमो सीताड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोईश विसाहूरम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। चर्चा गुणस्थान विवेचन नामक ग्रंथ पर चल रही है। यह ग्रंथ है गोमटसार कर्मकांड के जीवकांड के विषय को समाहित करने वाला एक छोटा सा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अभी केवल प्रश्नों की चर्चा चल रही है। इन प्रश्नों की चर्चा के बाद में ही अपन मूल गुणस्थान के विषय पर आएंगे। आज अपनी चर्चा 78वें नंबर प्रश्न की करना है। इसमें केवल हम अभी वाचन ही कर रहे हैं, इस पर प्रवचन बाद में होंगे और एक क्लास के माध्यम से ही अपन चलाते हैं ताकि सभी को एक एक प्रश्न समझ में आ सके। तो आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा है, पहला प्रश्न है आवली किसे कहते हैं। तो कह रहे जघन्य युक्त असंख्यात समय समूह को, मतलब में सबसे छोटी इकाई, जघन्य युक्त असंख्यात समय समूह, जो बहुत छोटी इकाई है, समझिए असंख्यात समयों की जो इकाई है, उन असंख्यात समयों की जो समूह है, उस असंख्यात समूहों के समूह को ही आवली कहते हैं। और समय कैसे जघन्य, मतलब समय जो है बहुत छोटी इकाई, बहुत छोटे सेकंड के अनंत में भाग, ऐसी जो संख्या है, ऐसी उस संख्या की बात कर रहे हैं कि जघन्य युक्त असंख्यात समय समूह को आवली कहते हैं। फिर कहते हैं समय किसे कहते हैं, एक आकाश के प्रदेश से निकटवर्ती अन्य आकाश के प्रदेश पर्यंत मंद गति से गमन करते हुए परमाणु के गमन काल को समय कहते हैं। ये सोचो कितना छोटा है। आकाश कैसा है, आकाशस्यानन्तः, आकाश की जो है अनंत प्रदेश हैं, अनंत प्रदेश ये आकाश। और उस आकाश कह रहे हैं एक प्रदेश से लेकर के और दूसरे प्रदेश तक मंद गति से जाने में जितना समय लगता है, एक प्रदेश है यहाँ और एक प्रदेश, अब ये तो अपन ने दूर दूर जो आकाश है वह अनंत प्रदेशों वाला है, समझिए। उन अनंत प्रदेशों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में कोई इधर से इतना अंतर नहीं है, बिल्कुल प्रदेश बिल्कुल एक प्रदेश बिल्कुल पास में है। उनका कह रहे हैं एक प्रदेश का निकटवर्ती आकाश के दूसरे प्रदेश तक जाने में वह कितना छोटा समय होगा, आप समझ सकते हैं कि एक आकाश का प्रदेश जब दूसरे आकाश के प्रदेश के पास पहुंचता है तो उस प्रदेश तक जाने में, और कैसा मंद गति से, मतलब कितना स्लो जाएगा, उस गति से गमन करते हुए परमाणु के गमन को समय कहते हैं। जो परमाणु के गमन का काल है उस काल को समय कहते हैं। यह व्यवहार काल का सबसे छोटा अंश कहलाता है समय। कहते हैं ना अंतर्मुहूर्त जो होता है, वह अंतर्मुहूर्त में दो समय से लेकर के जो समय टाइम है वह अंतर्मुहूर्त का है। तो समय सबसे जघन्य इकाई है,
और उस समय से छोटा है आवली। समझ गए ना? तो जो आवली है वह तो बिल्कुल जघन्य असंख्यात समय समूह को कहते हैं, बिल्कुल जघन्य, समय का भी जघन्य भाग, उसको आवली कहते हैं। और एक आकाश के प्रदेश का दूसरे आकाश के प्रदेश तक पहुंचने में जो समय लगता है उस समय को कहते हैं, उस काल को कहते हैं समय। अब आप समझ लीजिए, समय जो है, इस समय को व्यवहार काल में भी परिभाषित किया जाता है कि व्यवहार काल का सबसे छोटा अंश जो होता है वह समय कहलाता है। तो समय जो है बहुत छोटी इकाई है, उससे छोटी इकाई है आवली। उसके बाद कहते हैं प्रदेश, किसे कहते हैं? अब प्रदेश की चर्चा आ रही है। एक परमाणु से व्याप्त आकाश का कितना परमाणु? एक परमाणु। समझिए कितना बड़ा होगा एक परमाणु? बहुत सूक्ष्म, समझ, इंद्रिय गोचर नहीं है। ऐसे एक प्रदेश, उस एक प्रदेश के जो जितने क्षेत्र को घेरता है ना, आकाश के क्षेत्र को, एक परमाणु से व्याप्त आकाश का प्रदेश या आकाश का क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। बहुत सूक्ष्म, जैसे अपन अभी आकाश वो काल की बात कर रहे थे ना, एकदम सूक्ष्म जघन्य संख्यात काल को आवली कहते हैं। तो जब कहा था एक प्रदेश से लेकर के दूसरे प्रदेश तक जाने का जो समय है उस प्रदेश को समय कहते हैं। अब आ गया प्रदेश किसे कहते हैं? तो प्रदेश जो होता है एक परमाणु, परमाणु कितना है? बिल्कुल छोटी इकाई। जैन दर्शन में परमाणु बिल्कुल छोटी इकाई है, समझे? तो उस परमाणु का जो स्थान घेरता है उस स्थान को या उस आकाश के क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। समझे? एक प्रदेश में अनंत परमाणुओं को अवगान देने की शक्ति है। कितनी? एक प्रदेश में अनंत परमाणुओं को जगह देने की शक्ति होती है। आकाश की एक प्रदेश में अनंत परमाणु जगह ले सकते हैं, यह इसमें बताया जा रहा है। फिर कहते हैं अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? अंतर मुहूर्त भी देखिए, मुहूर्त में से एक समय कम शेष काल को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। समझिए ना? मुहूर्त में से एक समय कम, जो मुहूर्त होता है ना, उस मुहूर्त में से एक समय कम कर दो, तो उस एक समय कम करने पर जो काल प्रमाण बचा उसको कहते हैं भिन्न मुहूर्त। उसको क्या कहते हैं? भिन्न मुहूर्त। और उस भिन्न मुहूर्त में भी एक समय कम शेष काल प्रमाण को अंतर मुहूर्त कहते हैं। उस भिन्न मुहूर्त में से भी एक समय और कम, समझ गए ना, उसको बोलते हैं, शेष काल को बोलते हैं, प्रमाण को बोलते हैं अंतर मुहूर्त कहते हैं, या उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। ये सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। कौन सा उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त? तो बता रहे हैं कि मुहूर्त में से एक समय कम, मुहूर्त जो होता है 48 मिनट का होता है, उस मुहूर्त में बता रहे हैं कि एक समय कम शेष काल जो है भिन्न मुहूर्त है। उस भिन्न मुहूर्त में से भी एक समय, मतलब एक समय कम उसमें से भी घटा देने पर जो काल शेष बचता है उसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। और यह उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है। समझ गए ना? कितना होता है? 2 समय कम वाला जो मुहूर्त होता है वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जो मुहूर्त के समीप हो उसे अंतर मुहूर्त कहते हैं। और आवली से अधिक और मुहूर्त से कम काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। समझ गए ना? ये बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बातें हैं कि आवली से तो मतलब मुहूर्त के समीप जो होता है वह अंतर मुहूर्त है, और आवली से अधिक और मुहूर्त से कम। आवली से तो कैसा, आवली तो क्या है? असंख्यात जघन्य समूहों का समय है। समझिए ना? वो छोटी इकाई है, उसको बोलते हैं आवली। तो उसी में बता रहे हैं कि आवली से अधिक और मुहूर्त से कम जो काल है, आवली से तो अधिक है और मुहूर्त से कम जो समय होता है उससे अंतर मुहूर्त
कहते हैं एक मुहूर्त में 3773 स्वक्षुष्बास होते हैं। समझ गए ना? एक मुहूर्त में 3773, एक मुहूर्त में कितने स्वक्षुष्बास होते हैं? तो बता रहे हैं एक मुहूर्त में 3773 स्वक्षुष्बास होते हैं और एक स्वक्षुष्बास में असंख्यात आवली होती हैं और एक आवली प्लस एक समय, यह जघन्य अंतर मुहूर्त है। एक आवली प्लस एक जघन्य समय, समय की जो छोटी इकाई है वह है एक आवली और एक जघन्य समय, दोनों मिलाकर के अंतर मुहूर्त होता है। वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में से एक समय कम, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में से एक समय कम और जघन्य से एक समय अधिक। समझ में आया ना? उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में से तो एक समय कम और जघन्य में से एक समय ज़्यादा, और जो बीच का जो काल है उसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। माध्यम अंतर मुहूर्त असंख्यात होते हैं। अब आते हैं मुहूर्त किसे कहते हैं? तो दो घड़ी, दो घड़ी मतलब में 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं। और पूर्व किसे कहते हैं? जो 70,56,000 करोड़ वर्ष काल को एक पूर्व कहते हैं। 70,56,000 करोड़ वर्ष को एक पूर्व कहते हैं। और सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अध्युपल्य काल को, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्यूपम काल को सागर कहते हैं। असंख्यात किसे कहते हैं? संख्यातीत, मतलब में संख्यातीत कल्पित राशि में से जो एक संख्या है उस संख्यातीत, जिसकी संख्यातीत अतीत है, समझ गए, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उस राशि में से एक एक संख्या घटाते जाने पर, संख्यातीत राशि में से एक एक संख्या घटाते जाने पर जो राशि समाप्त हो जाती है उस राशि को बोलते हैं असंख्यात। समझ गए ना? बहुत बड़ा विषय है ये। कह रहे हैं कि संख्यातीत जो कल्पित राशि है उस संख्यातीत कल्पित राशि में से एक एक संख्या घटाते 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 जब वो समाप्त हो जाती है तो उसको बोलते हैं असंख्यात। दूसरी परिभाषा इन्होंने बताई कि जो संख्या पांचों इंद्रियों का अथा मति श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय है उस वैसे संख्यात कहते हैं। अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान संख्या को असंख्यात कहते हैं। जो ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो संख्यात तक अपना ज्ञान बनाता है, अवधि ज्ञान मनापर्य ज्ञान असंख्यात तक को कहते हैं। और जिसकी गिनती ना की जाए उसे भी असंख्यात ही कहते हैं। और संख्यातीत राशि को असंख्यात कहते हैं। जिस संख्या की कोई सीमा नहीं हो उसको असंख्यात कहते हैं। अनंत किसे कहते हैं? असंख्यात के ऊपर जो केवल ज्ञान गम्य संख्या है। समझ गए? देखो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो केवल संख्यात को विषय बनाता है, लेकिन जो अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान है वह असंख्यात को विषय बनाता है। और जो केवल ज्ञान है वह केवल ज्ञान जो है अनंत को कहते हैं। जो असंख्यात के ऊपर जो केवल ज्ञान संख्या को उसको अनंत कहते हैं। दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है कि नवीन वृद्धि ना होने पर भी, मतलब अब उसके आगे कोई वृद्धि नहीं हो रही है, संख्यात असंख्यात से कितना भी घटाने पर उस अनंत में से चाहे आप संख्यात घटाइए चाहे उसमें से असंख्यात घटाइए, फिर भी जो संख्या अंत में आवे उसी का नाम है अक्षय अनंत। समझ में आया कि वह संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी, वह आप घटाते जाइए घटाते जाइए घटाते जाइए घटाते जाइए, जिस संख्या का कभी कोई अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत। अनंत में से आप संख्यात भी घटाएं असंख्यात भी घटाएं, जितना आप घटा सकते हैं उतना घटाएं, फिर भी वह संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसका नाम है अक्षय अनंत। जिस संख्या का
अंत ना आ जाए उसे सक्षय अनंत कहते हैं। समझ गए ना, अक्षय अनंत, और जिस संख्या का अंत ना आ जाए, कभी अंत नहीं होता है, उसको बोलते हैं सक्षय अनंत। समझ में आया ना। फिर उसके बाद प्रश्न है कि समुद्घात किसे कहते हैं। तो समुद्घात की सीधी सी बात है, अपन लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं विषय को कि समुद्घात होता है, समुद्घात होता है। तो इसमें लिखा है कि मूल शरीर को न छोड़कर कारमाण शरीर और तेजस शरीर रूप उत्तर देह के साथ जीव के प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। समझ गए ना। कौन कौन से? जीव के मूल शरीर को छोड़कर, जैसे अपना ये मूल शरीर है, इस मूल शरीर को तो नहीं छोड़ते हैं, इसको तो इधर ही छोड़ दिया, और जब इस शरीर को छोड़ करके और जो अन्य जो शरीर हैं, अपने दो शरीर और हैं, तेजस कारमान, समझ गए, औदाय बैक्टीरिया, तेजस आहार कारमान। तो ये जो शरीर हैं, इसमें से जो दो शरीर हैं, एक कारमान शरीर है, एक तेजस शरीर है। ये कारमान शरीर और तेजस शरीर के साथ में जब यह जीव के प्रदेशों के साथ जब बाहर निकलता है, उस बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्घात कहते हैं। यह समुद्घात 7 प्रकार का होता है: वेदना, कषाय, विक्रिया, मरणांतिक, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात। समझ गए कौन कौन सा? वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और लास्ट है केवली समुद्घात। यह जो है 7 प्रकार का समुद्घात होता है। उसमें सबसे पहले है केवली समुद्घात किसे कहते हैं। तो अपने मूल परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना, ये शरीर है, ये औदारिक शरीर है, इस शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के दंडादि रूप होकर शरीर से बाहर फैलने को केवली समुद्घात कहते हैं। किसे कहते हैं? दंडादि रूप होकर, मतलब में जैसे वो जो होते हैं ना मरणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश वहाँ तक जाते हैं, फिर वहाँ से वो आते हैं, ये सारी चर्चा होती है। पर यहाँ दूसरा विषय है, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो केवली समुद्घात है उसमें तो केवल ये होता है कि यह शरीर निकलता है और मूल शरीर यहीं रह जाता है, और मूल शरीर को छोड़कर के आत्म प्रदेशों के साथ में दंडादि रूप होकर के शरीर से बाहर फैलने को केवली समुद्घात कहते हैं, जो संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। समझिए ना। दूसरा है केवली भगवान के समुद्घात क्यों होता है। अभी प्रश्न ये भी है ना कि केवली भगवान के समुद्घात क्यों है भाई। तो कह रहे हैं आयु कर्म की स्थिति अल्प हो, समझ गए ना, कि आयु कर्म जो है उनकी स्थिति जो है अब वह अंत हो, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी बची हो, और शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति आयु की अपेक्षा अधिक हो। मतलब में जो अघातिया कर्म और कहे गए हैं वह अघातिया कर्मों में आयु कर्म जो है वह थोड़ा सा बचा हो, और 3 अघातिया कर्मों की संख्या अधिक हो, मतलब स्थिति अधिक हो, अधिक काल तक और रहना होने पर अन्य 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर मुहूर्त करने के लिए, समझ गए ना, कि अन्य जो हैं उनकी स्थिति बिल्कुल बराबर करने के लिए केवली समुद्घात किया जाता है। क्योंकि आयु कर्म उनका जो है अब थोड़ा सा बचा है, और शेष 3 कर्म उनके अभी शेष हैं जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको बराबर करने के लिए कि जो आयु कर्म है वह जितना है उतने ही उन कर्मों को बराबर करने के लिए 3 जो अघातिया कर्म हैं आयु कर्म को छोड़ करके उनके बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। और यह जो है उस समय मतलब में यह जीव 3 कर्मों के लिए अंतर्मुहूर्त के लिए यह केवली समुद्घात होता है। वह तीनों के 3 बाहर निकलते हैं आयु कर्म को बराबर करने के लिए, और जब ये बाहर निकलते हैं तो यह तीनों के 3 चारों के 4 बराबर हो जाते हैं, और उसके बाद में ये केवली समुद्घात
होता है। इसलिए केवली भगवान के केवली समुद्घात होता है, समझे? क्योंकि आयु कर्म तो उनका शेष नहीं रहा, अब थोड़ा सा ही रहा है, लेकिन 3 कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, तो उन 3 कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए, मतलब आयु कर्म के बराबर करने के लिए यह केवली समुद्घात होता है। फिर प्रश्न है कि मरणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं? भाई मरणांतिक समुद्घात क्यों होता है? तो कह रहे हैं मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व, जैसे मरने वाले हैं उसके अंतर मुहूर्त पूर्व नवीन पर्याय धारण करने के क्षेत्र को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को मरणांतिक समुद्घात कहते हैं, समझ गए ना? जैसे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का मरण होना है, तो अपन देखते हैं कई बार उनके परिणामों को देखते हैं, मरणांतिक समुद्घात होता है तो कई बार अपन को देखने में भी आता है कि जो जीव है वह मरने से पहले कभी कभी कोई प्रकार की वेदना नहीं होती है, किसी प्रकार का ज़्यादा उसको कष्ट नहीं होता है, पर कभी कभी उसको इतनी वेदना होती है, इतनी प्रॉब्लमें होती हैं कि वह घबराता है, क्योंकि यदि उसके अच्छे जगह जन्म ना हो, समझ गए, और अच्छे जगह जन्म ना हो तो इसलिए वह डरता है, क्योंकि उसके मरणांतिक समुद्घात होता है, हैं? और उसने अन्य जगह की आयु कर्म बांध लिया है। अब किसी ने नरक गति का आयु कर्म बांधा है, अब उसको नरक जाना है, अब उसके आत्मा के प्रदेश जा कर के और वहाँ तक उस नरक गति को देख कर के आए जहाँ पर अनेक प्रकार के कष्ट हैं, तो वह जीव यहाँ पर बहुत तड़पता है, बहुत चिल्लाता है, बोलता है बचाओ बचाओ बचाओ, समझ गए ना? ऐसी अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता है। और कई जीव जो होते हैं बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको उस जगह का पहले से अनुमान हो जाता है कि हम अच्छी जगह पर जा रहे हैं और यहाँ पर जितने कष्ट थे उन कष्टों की अपेक्षा वहाँ कम कष्ट हैं। इस प्रकार से जब यह जीव मरने के कुछ समय पूर्व, मतलब मरने के अंतर मुहूर्त पूर्व, और अंतर मुहूर्त मैंने बताया ही है, अंतर मुहूर्त कितना होता है कि आवली से थोड़ा सा ज़्यादा और जघन्य समय से थोड़ा सा कम, जो बीच का जो समय है वह अंतर मुहूर्त का है। तो उस अंतर मुहूर्त में कितने समय? असंख्यात समय, समझ गए? जो असंख्यात समय हैं, मतलब सेकंड के अनंत में भाग कहलाते हैं, सेकंड का बहुत छोटा समय, तो उस समयों में यह आत्मा निकलता है और वहाँ जाकर के उस क्षेत्र को देखता है और उस क्षेत्र को देखने के बाद वह वापस आ जाता है। इस प्रकार जो यह होता है इसको बोलते हैं मरणांतिक समुद्घात। अर्थात जिन्होंने परभव की आयु बांध ली है ऐसे जीवों के ही मरणांतिक समुद्घात होता है। जिन्होंने दूसरे भाव की आयु कर्म बांध लिया है, दूसरा भाव जिन्होंने पहले से उनका फिक्स हो गया है, ऐसे उन जीवों के मरणांतिक समुद्घात होता है। तो अपन ने क्या देखा? केवली समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात। अब है अगला प्रश्न है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया कि अनादि काल से आज पर्यंत, अनादि से और आज तक जिस जीव ने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया और सम्यक की प्राप्ति नहीं की, ऐसे जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। आया समझ में? किसको कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि जीव? कि जिसने अनादि काल से और आज तक जिसने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया और सम्यक की अभी प्राप्ति भी नहीं की, ऐसे जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। समझ गए? तो हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? सम्यक दृष्टि हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि है? और अनादि शांत रहने वाले हैं कि अनादि अनंत रहने वाले हैं? भैया अपन को जल्द से जल्द आत्मा के स्वरूप को समझना है, जल्द से जल्द आत्मा के स्वरूप का भान करना है, क्योंकि हमने आज तक अपनी आत्मा को नहीं जाना। समझ गए? आज तक हमने अनंत बार समय सार जैसे ग्रंथादि राज को पढ़ा, अनंत बार हमने जिनवाणी सुनी, अनंत बार हमने उसको गुनी, समझ गए, लेकिन आज तक उसको अनुभव में नहीं लिया। समझ गए? इसलिए हम अनादि रूप से रहे, क्योंकि आज तक यदि हमने कभी अनुभव में लिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते।
आज हम सम्यक दृष्टि बने होते हैं, अनंत सुखों का भोग कर रहे होते या मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर चुके होते। तो इसी के लिए कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जो है वह अनादि काल से आज तक जिस जीव ने सम्यक को प्राप्त नहीं किया है, समझ गए, और जिसके मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। तो फिर कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? सादी मिथ्या दृष्टि जीव का मतलब में है एक बार सम्यक दर्शन प्राकट हो जाने पर। सादी मिथ्या दृष्टि जीव कौन है? सादी मिथ्या दृष्टि जीव का मतलब में है कि जिन्होंने एक बार तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर पुनः पुरुषार्थहीनता के कारण से पुनः वह मिथ्यात्व में चला जाता है। तो जो पुरुषार्थहीनता के बस पुनः मिथ्यात्व में गया उसको बोलते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। समझ गए ना? अनादि का मतलब में है जिसने आज तक सम्यक को प्राप्त ही नहीं किया, अनादि काल से ही इस मिथ्यात्व के पोषण में लगा हुआ है, आज तक मिथ्यात्व में ही लगा हुआ, आज तक सम्यक की प्राप्ति की नहीं, वह तो है अनादि। और सादी का मतलब में जो है कि एक बार तो उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, परंतु पुरुषार्थहीनता के कारण से उसको फिर से मिथ्यात्व प्रकट हो गया। समझ गए? वह फिर से मिथ्यात्व भी हो गया, ऐसे उस जीव के लिए बोलते हैं सादी मिथ्या दृष्टि जीव। फिर इन्होंने प्रश्न किया कि योग किसे कहते हैं? तो कर्मों की ग्रहण में निमित्त होने वाले जीव के प्रदेशों की परस्पंदन रूप पर्याय को योग कहते हैं। किसको कहते हैं? परस्पंदन रूप पर्याय। कि कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त रूप मन वचन काय, इन मन वचन काय के द्वारा यह कर्मों को ग्रहण करता है, यह कर्मों को खींचता है अपनी ओर, मन से, वचन से, काय से। समझ गए? तो कर्मों के ग्रहण में निमित्त होने वाले जीव के प्रदेशों की परस्पंदन रूप पर्याय उसको बोलते हैं योग। योग भी दो प्रकार का है, एक है भाव योग और दूसरा है द्रव्य योग। भाव योग तो मतलब में है जो भावों के द्वारा हो, समझ गए, और द्रव्य योग है कि भाव योग के कारण से आत्मा में जो कंपन होता है उसको बोलते हैं द्रव्य योग। तो सबसे पहले देखते हैं अपन भाव योग किसे कहते हैं। कि कर्म नो कर्म के योग्य, किसके योग्य? कर्म और नो कर्म। कर्म में कौन से कर्म? राग द्वेष आदि कर्म, ज्ञान वर्णादि कर्म। और नो कर्म मतलब में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इत्यादि जो नो कर्म कहे गए वो, इनके योग से पुद्गलमयी, समझ गए ना? कौन से? पुद्गलमयी कारमार वर्णाओं। अपन ने जब वहाँ पर पढ़ा था ना कि राग देश के परिणामों से के निमित्त जो कारमार वर्णाएं पुद्गल रूप से परिणमित होती हैं उसे कर्म कहते हैं। अपन ने यह चर्चा की थी कि यह जो कारमार वर्णाएं हैं अनंत हैं, समझ गए? यह जीव जैसे भाव करता है उस रूप की कारमार वर्गणाएं आती हैं, वो तुरंत के तुरंत। यदि शुभ कार्य करता है उस रूप कारमार वर्गणाएं परिणमित होती हैं, अशुभ रूप कार्य कर रहा है तो उस रूप कारमार वर्गणाएं परिणित होती हैं। ये कारमार वर्गणाएं हमारे चारों ओर घूम रही हैं, अपन जैसे कार्य करेंगे उस रूप कारमार वर्गणाएं हमारे साथ में परिणमित हो जाती हैं। और ये कारमार वर्गणाएं किसकी हैं? ये कारमार वर्गणाएं भी कह रहे हैं पुद्गल की ही हैं। समझ में आया? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कर्म और नो कर्म के योग्य, जो भी कर्म और नो कर्म के योग्य हैं, जो कर्म के योग्य मतलब पुद्गलमयी कारमार वर्गणाएं हैं, जो कर्म के योग्य वर्गणाएं हैं वह कर्म के साथ में लगे उस कर्म के आधार पर, जो नो कर्म के लायक हैं वह नो कर्म के आधार पर। तो मतलब जितनी भी वर्गणाएं हैं वह सारी की सारी वर्गणाएं यह कर्म और नो कर्म के योग से पुद्गलमय होकर के जो वर्गणाओं को यह जीव ग्रहण करता है, या जो वर्गणाएं ग्रहण की जाती हैं उनसे आत्म प्रदेशों की विशेष शक्ति को, जो आत्मा की वह विशेष शक्ति है उसको कहते हैं भाव योग। समझ गए ना? कि उस रूप जो परिणमित हुई उस समय जो
आत्मा की जो विशेष शक्ति थी उस शक्ति को बोलते हैं भाव योग। और द्रव्य योग मतलब में भाव योग के कारण से अब जो भाव रूप परिणाम हुए, उन भाव रूप परिणाम किसके निमित्त से हुए? आत्मा के निमित्त से हुए। तो आत्मा के जो प्रदेश हैं, समझ गए ना, उनमें जो कंपन हो रहा है, समझ गए, उन आत्मा के प्रदेशों में जब यह कर्म टकराते हैं और उस समय जो कंपन रूप पर्याय है उसको बोलते हैं द्रव्य योग। समझ गए? पहले तो हमारे लिए भाव योग ही होता है। पहले हमें भाव रूप से ही हम परिणमित होते हैं, पहले भाव ही होते हैं, फिर द्रव्य रूप परिणमन होते हैं। जब भाव रूप से होते हैं तभी तो हम द्रव्य रूप, पहले हमें कसा उत्पन्न होती है, पहले हमें गुस्सा आती है, फिर हाथ पांव चलते हैं। समझ गए? तो ऐसे ही कह रहे हैं। और वो कसाई जब उत्पन्न होती है उस समय की बरगड़ाएँ इकट्ठी हो जाती हैं। हमें नहीं करना है गुस्सा, लेकिन कुछ दूसरे ने और कुछ बोल दिया, उस समय उस रूप परिणमित हो गई, और किसी ने दूसरे ने और कुछ बोल दिया, तो उस समय की जो बरगड़ाएँ हैं वह एकत्रित हो जाती हैं और उस रूप से अपन उस भाव रूप परिणमित हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं द्रव्य योग। अन्य अपेक्षा योग के कौन कौन से और कितने भेद हैं? कह रहे हैं अन्य अपेक्षा देखें जाए तो इसके दो भेद और होते हैं योग के। एक का नाम है कसाय योग और एक का नाम है आकसाय योग। दो है योग, दो प्रकार के हैं, कसाय योग और आकसाय योग। अवलंबन की अपेक्षा, जैसा आप अवलंबन लो उसकी अपेक्षा से मन योग, वचन योग और काय योग, समझे, अवलंबन की अपेक्षा से भी तीन भेद हैं। वैसे तो योग तीन प्रकार का है, पहले बताया कि योग के भेद दो प्रकार के बताए, द्रव्य योग और भाव योग। फिर कहा कि योग तीन प्रकार का भी होता है, दो प्रकार का और बताया, कसाय योग और आकसाय योग। फिर कहा कि अवलंबन की अपेक्षा से देखें तो योग तीन प्रकार का है। कौन कौन सा है? मन योग, वचन योग और काय योग। मन योग के फिर चार भेद, वचन योग के फिर चार भेद और काय योग के भी मतलब में चार भेद, ऐसे मतलब 7 भेद, काय योग के 7 भेद के निमित्त से की अपेक्षा से 15 भेद भी इसके होते हैं। 15 भेद भी इसके बताए गए हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो योग एक ही प्रकार का है। ओरिजिनलिटी में तो योग जो है एक ही प्रकार का है, भेद अपेक्षा से अपन लोग चर्चा करते हैं जब योग अनेक प्रकार का हो जाता है। अब अपन को जो गुण स्थान का विषय है, उस गुण स्थान के विषय की अपन को चर्चा करनी है, तो थोड़ा थोड़ा उस रूप भी अपन को वर्णन करना है। अब कहते हैं, प्रश्न उन्होंने किया कि गमनागमन का क्या अर्थ है? तो गमन का अर्थ में होता है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना। गमनागमन का अर्थ क्या है? तो गमन का अर्थ क्या है? जाना, और आगमन का अर्थ क्या है? आना। कि जीव के एक गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में जाने आने के अर्थ में गमनागमन शब्द का प्रयोग किया जाता है। गोमठ सार कर्मकांड की 556 से 559 तक की जो गाथाएं हैं उसमें ये गमनागमन का विशेष रूप बताया गया है, जो आप वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। शुभोपयोग किसे कहते हैं? शुभ उपयोग वह उपयोग, शुभ उपयोग का मतलब ये है कि शुभ का उपयोग, कि शुभ उपयोग का मतलब में है देवों की पूजन करना, देवों की अर्चना करना, स्वाध्याय में प्रवृत्ति करना, कसाय मंद कसाय हो, इस रूप कार्य करना, शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि करना। ये जितनी भी रूप से यह आचरण रूप पालन है, यह सारा का सारा आचरण रूप पालन जो है शुभ उपयोग है। समझ गए? कि देव स्तुति करना, वंदना करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना, जिससे अपने भाव स्थिर रहें और अन्य रूप और कोई कसाय का बंध ना हो, उसको बोलते हैं शुभ उपयोग। यानी जो उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन परम भट्टारक देवादि देव अरहंत देव, ऐसे अरहंत सिद्ध साधु की श्रद्धा करने में व समस्त जीव की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त होते हैं, उसे शुभ उपयोग कहते हैं। और सरल करें तो कहते हैं कि जितने भी धार्मिक कार्य हैं, उन धार्मिक कार्यों को करने में
जितने भी प्रकार से हो सके उतने प्रकार से धैर्य, सहजता, धीरता, गुणानुवादन, विनय, श्रद्धा, आचरण, विश्वास, शुद्ध चरित्र इत्यादि प्रकार से जितने प्रकार से आप परिवर्तन कर सकते हैं, वह सारा का सारा परिवर्तन किस निमित्त से? अपने आत्महित के लिए और अपने परमात्मा के स्वरूप के गुण गाने के लिए। जितने प्रकार की प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम है शुभ उपयोग। मतलब में शुभ में उपयोग लगाना, शुभ में अपने परिणामों को लगाना, शुभ में अपनी प्रवृत्ति करना, शुभ विचार प्रकट करना, उसका नाम है शुभ उपयोग। और अशुभ उपयोग क्या है कि जब हमारा जो ज्ञान दर्शन है उस ज्ञान दर्शन को अरहंत भगवान द्वारा बताया हुआ मार्ग, जिनवाणी, गुरु, मुनि, साधु इत्यादि में ना लगा करके हमारा मन कहाँ लगाना? 5 इंद्रियों के विषयों में, 5 इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने में लगाना, कसाय को प्रवर्तन करने में लगाना है, कसाय रूप परिणाम करना। टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते हुए भी कसाय रूप परिणाम करना कि यार टीवी में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ये देखो वो हीरो कैसे मार रहा है, ये कैसे कर रहा है, उसमें भी अरे हीरो की गलती नहीं है, इनको खलनायकों को पिटाई होनी चाहिए। अपने बैठे बैठे परिणाम करना, बैठे बैठे ही परिणाम खराब करना, इसका नाम है कसाय है। कुश्रवण, जो मतलब में 5 इंद्रिय के विषयों को पोषण करे, ऐसी कथाओं को सुनना, ऐसे साहित्य को पढ़ना, ऐसे अनेक रूप से मतलब में गलत चीज़ों को सुनने में, कुविचार प्रकट करने में, कुसंगत करने में, उग्रता का आचरण करने में प्रवृत्त हैं, वह अशुभ उपयोग है कि जिससे हमारे परिणाम ध्यान आदि में ना जाएं और अशुभ क्रियाओं में प्रवृत्तें, धर्म के मार्ग पर हमारा मन नहीं लगे, अधर्म के मार्ग पर हमारा मन भटके। ऐसे कार्यों को करने में जो परिणाम होते हैं उन्हें बोलते हैं अशुभ उपयोग, अशुभ भाव। समझ गए ना? यह अशुभ भाव होते हैं। इस प्रकार यहाँ तक अपन ने आज चर्चा की है। इसके बाद कल से अपने थोड़ी सी चर्चा शुद्धोपयोग की चलेगी, जिसकी चर्चा अपन अब यहाँ से कल से देखेंगे। जब तक आप सभी अपने स्वभाव को अशुद्ध भाव से शुद्ध भाव रूप परिणमित करें, शुभ रूप अपने परिणामों को लगाएं और शुभ रूप आचरण करें, इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। अपनी भक्तांबर जी के कल अपन ने 8 श्लोक पढ़े थे, आज अपन 8 पढ़ कर के 16 श्लोक पूरे करेंगे। तो 9वें नंबर का श्लोक है, आस्तां तव स्तोवन्मस्त समस्त दोषं त्वसंख्यथापि जगितां दुरितानि हन्तु, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभेव, पद्माकरेषु जलजानि विकासे भाञ्जे, नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ, भूते गुणे भुवि भवन्तमक्तुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं येनात्मसमं करोति, दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोकनीयं,
नान्यत्र तोषमुपयाति जन से चक्षु पीत्वा पयासशिखरः द्युतिदुग्धे सिन्धु क्षारं जलं जलनिधिर्शिरसि शान्तिरागिरुचिभिः परमाणुभीष्टं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्तैव खलु ते पिण्वा पृथिव्यां यति समानमपिरं नहि रूपमस्ति भक्तं को आदिश्वरनरुरग्नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्रितयोप्यमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं पन्साकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलापे शुभ्रागुणस्त्रुवनं तव लङ्घयन्ति संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कष्टान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमात्रयति ते त्रिदशाङ्गेनाभिनीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दिरादिशिखिरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्ति पवर्तिते तेलपुरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानं दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशा। इस प्रकार अपन ने आज इसके 16 मतलब 8 छंद पढ़े। कल 17वें छंद के बाद में 8 कर अपन और पढ़ेंगे। इस प्रकार से अपने भक्तांबर का भी बराबर रूप से पठन चलेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग रूप परिवर्तन करें और अपने स्वरूप को समझें। इससे मेरी भाव है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपों दिन रेन जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ भो। 9 बार नवोकार में बोल द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोले समस्त वितरागी संतों की जय। बोले जैन धर्म की जय। बोले 3 करोड़ करोड़ मुनिराज की जय। समस्त साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।